नमस्कार, द इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। बीना ने आपको रिपोर्ट दिखाई पटना के एलसीटी घाट का। अब इस समय जिस घाट पर हम मौजूद हैं ये पटना का जेपी सेतु घाट कहलाता है। दीघा घाट भी से आप कह सकते हैं। दीघा के क्षेत्र में ये घाट पड़ता है। अब तैयारियां यहाँ पर किस तरीके से की जा रही है, आज शाम को सूर्य जब अस्त होंगे तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसी की तैयारियां है यहाँ पर। अभी से ही जो श्रद्धालु हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे, ये सभी लोग घाट पर पहुंचे हैं, स्नान कर रहे हैं। खरना था कल, खरना के दिन खीर पूरी खाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी खाया। तमाम जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वे सभी खीर पूरी खाए थे। तैयारी आप देखिए पूरे घाट को, बहुत लंबा क्षेत्र है दीघा घाट का। और जैसे उधर दिखा दीजिए कैमरामैन साहब एक बार, कितने लंबे क्षेत्र तक इसे बैरिकेड किया गया है। बैरिकेड किया गया है ताकि लोग उस सीमा से, जो जल का सीमा है, उसके आगे नहीं जाएं। खतरा का जो क्षेत्र होता है वो उसके बाद होता है, तो इधर डूबने की आशंका नहीं होती। इसे लेकर बैरिकेड कर दिया गया है पूरे दीघा घाट को। सिर्फ दीघा घाट को ही नहीं, पटना के तमाम घाट, चाहे वो कलेक्टेरिएट घाट हो, काली घाट हो, गांधी घाट हो, बांस घाट हो, एलसीटी घाट हो या फिर ये जेपी सेतु घाट ही क्यों ना हो। देखिए यहाँ पर ये जो तैयार किया गया है पंडाल, ये महिलाओं के लिए हैं जो व्रत के समय अपना स्नान के बाद जब उन्हें अपना कपड़ा चेंज करना होता है तो उसके लिए इसे बजाबते बनाया गया है। सभी जगह पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और साफ सफाई घाट का कर दिया गया है। अब ये जो पैडी एरिया है, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर लोग पहुँचेंगे, गंगा में जाएंगे और अर्घ देंगे। तो लोग अपने घरों से अब निकल रहे हैं और 2:30-3 बजे का वो वक्त होगा, शाम के 2:30-3 बजे, जब सभी लोग घाट पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ठंड बढ़ गई है, अन्य सालों के अनुपात में इस साल ठंड जो है वो ज़्यादा है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि सूर्यास्त इस बार थोड़ा जल्दी हो सकता है, इसलिए घाट पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। शाम के दोपहर के आप कह सकते हैं 2-2:30 बजे से लोग यहाँ पहुँचने लगेंगे। अभी हालांकि यहाँ शांति है। इसी रोड से, इसी माध्यम से आएंगे लोग। पटना का जो मेन टाउन है उससे थोड़ा अंदर होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे लोग गांधी घाट पे। छठ कर रहे हैं आप? नहीं, मेरी ननद कर रही है। आपकी ननद कर रही हैं। वो चेंजिंग रूम ठीक बनाया गया है? हाँ, बहुत अच्छा बनाया गया है। कहाँ आपका दीघे में घर पड़ता है? हाँ, दीघे में पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो आई हुई हैं वो घाट पर? हाँ, आई हुई हैं। स्नान कर रही हैं? हाँ, स्नान कर। चलिए ठीक है। तो इनकी ननद कर रही हैं, किसी की भाभी कर रही हैं, किसी का माँ कर रही हैं, किसी की पत्नी कर रही हैं। और पुरुष वर्ग जो है, जो मर्द समाज है, वो भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता है। बिहारियों के लिए ये ना सिर्फ एक अस्मिता का मामला है, बल्कि बिहार और छठ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। बिहार का मतलब छठ होता है और छठ का मतलब बिहार होता है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, हम पूरे पूर्वांचल की बात करें, उत्तर प्रदेश का जौनपुर तक का इलाका जो है, अब तो दिल्ली में भी छठ हो रहा है, महाराष्ट्र में भी छठ हो रहा है। दिल्ली में कल हमने खबर भी दिखाया कि गंगा किस तरीके से प्रदूषित हैं, लेकिन पटना में वो सीन नहीं है। पटना राजधानी है बिहार की और दुनिया का, माफ कीजिएगा, भारत के इतिहास यहीं से शुरू होता है। गंगा के कारण ही गंगा के किनारे मगध को बसाया गया। जनपद काल से यहाँ का इतिहास मिलता है, मौर्य वंश से इसका इतिहास मिलता है। और मौजूदा दौर तक भी हम देखें तो गंगा ही है जो इस क्षेत्र को इतना फर्टाइल बनाती हैं, इतना उपजाऊ बनाती हैं। और उसी गंगा में खड़ा होकर सीधे प्रकृति की पूजा होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। कोरोना ने हमें सिखा दिया, जो 2 साल से लॉकडाउन हम झेल रहे थे, उस लॉकडाउन से हमने एक बात तो सीख ली है कि प्रकृति के साथ ही जुड़कर रहने में पूरे मानव जाति का और जितने भी जीव जंतु हैं इस धरती पे सभी का बढ़िया हो सकता है, अच्छा हो सकता है। प्रकृति से हम कटते हैं तो कोरोना जैसा वायरस आता है और वो कितना तबाही मचा सकता है, वो 2021 का मार्च, अप्रैल, मई और जून का महीना बता दिया था। तो प्रकृति पूजा है और एक आम बिहारी छठ को सिर्फ प्रकृति पूजा नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की पूजा मानकर चलता है। 700 साल पहले भी मिथिला में इसका जिक्र किया गया है कि एक दिन लोग खीर पूरी खाते हैं, एक दिन निर्जला रहते हैं और उसके अगले दिन सुबह, जब सुबह का जल दिया जाता है, भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद लोग अपना जो आम दिन में भोजन होता है उसे ग्रहण करते हैं। मतलब हजारों साल की ये परंपरा है छठ की, जो बिहार और इसके अगल बगल के क्षेत्र में, नेपाल के भी कुछ क्षेत्र में लोग मनाते आ रहे हैं। तो ये दीघा घाट का आपको दृश्य हमने दिखाया। तमाम लोग अब जुटने लगे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। शाम होगा तो लोग यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद अर्घ देंगे भगवान सूर्य को। कितने लोग ऐसे भी हैं जो इस घाट पर आकर यहीं पर रुक जाते हैं, रात में स्टे कर जाते हैं, मेला लगा रहता है। और सुबह जब सूर्य उदय होते हैं तो उसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ देकर
वे लोग वापस अपने घर जाते हैं। अब ये तमाम लोग देखिए, हमारे कुछ लोगों से यहाँ बात भी कर लेते हैं। छठ हो रहा है भैया आप लोग के घर? बिल्कुल छठ हो रहा है? बिल्कुल कौन हो रही है कर छठ। रहे हैं? हमारी दीदी छठ कर रही है। अच्छा, आपकी दीदी कर रही हैं छठ? और ये भी अभी कर रहे हैं भैया छठ? अच्छा, तो आप तो व्रत होगा आपका? जी 13वां साल है मेरा और मेरी पत्नी का। वाह, 13वां साल है। छठ को एक बिहारी कैसे देखता है? छठ हमारे लोक परंपरा से और हमारे बिहार के आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। आत्मा से जुड़ी हुई चीज। जी बिहारी कोई कहीं भी रहे, छठ में उसको बिहार आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता है। अब तो बाहर के लोग भी जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वो लोग वहीं पर छठ कर रहे हैं। जी हाँ, अब तो देश जी, विदेश न्यूयॉर्क में भी छठ। क्या बोल रहे हैं? देश विदेश के भी लोग आजकल छठ करते हैं, हाँ। बहुत श्रद्धा से। चलिए, तो देश विदेश के लोग भी व्रत करते हैं और बिहार के लोग कहीं भी हों उन्हें बिहार आने से नहीं रोका जा सकता है। ना तो उनकी नौकरी इसमें बाधा बनती है और ना ही उनका ऑफिस। तो ऐसे में जो पलायन है बिहार से, वो पलायन करके जो लोग बाहर गए हैं बिहार से, वो वापस आते हैं इस लोक पर्व में, इस महापर्व में, इस लोक अस्मिता के पर्व में, और अपने घर पर आकर अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ इस छठ पर्व को मनाते हैं। हमारे अगले सहयोगी आदेशपुरी आपको पटना के एक और घाट से रूबरू करवाएंगे। तब तक आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।